मुगल सीरीज को अच्छे ढंग से पढ़ लिया होगा तो ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जहां से विविध रूप में कई प्रश्न बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को हमने एक वीडियो में समेटने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि ये पढ़ने का तरीका और याद करने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले मुगल कालीन साहित्य को हम लोग देखेंगे कि विभिन्न मुगल शासकों के दौरान किन पुस्तकों की रचना की गई और कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें रहीं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको मैंने अरेंज किया है। इसके अलावा आप जानते होंगे कि अकबर के समय में जो है एक अनुवाद विभाग का निर्माण किया गया था जिसमें संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवादित किया गया था। तो इससे संबंधित भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मुगल कालीन कला में मुख्य रूप से दो कला काफ़ी प्रसिद्ध रहे थे, जिसमें एक चित्रकला है और दूसरा है स्थापत्य कला। यहाँ से भी कई प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम लोग थोड़े से सिक्कों के इतिहास के बारे में जानेंगे कि मुगल कालीन सिक्कों से संबंधित कौन से ऐसे पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा संगीत कला भी है, तो जो छोटे मोटे पॉइंट थे संगीत कला से जुड़े हुए मैंने वो चैप्टर पढ़ाने के दौरान ही आपको बता दिए थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग मुगल कालीन साहित्य के संबंध में। तो मुगलों की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। यही सबसे पहले तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे कि मुगलों की जो राजभाषा थी वो क्या थी, फारसी थी। तो फारसी राजभाषा के दौरान उन्होंने फारसी साहित्य को जो है ज़्यादा बढ़ावा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुगल काल में केवल फारसी साहित्य ही उभर करके सामने आए। फारसी साहित्य के लिए अलावा जो है संस्कृत और हिंदी से संबंधित साहित्य और उर्दू से संबंधित साहित्य भी इस समय लिखे जाते हैं। लेकिन चूंकि राजभाषा फारसी थी इसलिए महत्व जो है वो फारसी भाषा का अधिक रहा। आइए जानते हैं कि प्रमुख लेखक और पुस्तकें और लेखक जो विभिन्न कालों में चर्चा का विषय रहे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं तुजुक-ए-बाबरी, और जिसे हम लोग बाबर नामा के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में कई बार आपको मैंने बताया भी है कि इसकी रचना स्वयं बाबर ने की थी। बाबर और जहांगीर दो ऐसे शासक थे जिसने जो है अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। तो बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा लिखी, और ये किस भाषा में लिखी थी उसने, तो तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बाद में कई बार उसका फारसी में अनुवाद कराया गया, जिसमें अकबर के समय जो फारसी अनुवाद कराया गया वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अकबर के समय इसका फारसी अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। तो ये एक प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद है वो अकबर के समय किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। और अब्दुल रहीम खान खाना कौन था, वो अकबर के संबंधित वीडियो में मैंने बताया था कि वो बैरम खां का पुत्र था। आइए अब हम लोग जानते हैं कुछ अन्य पुस्तकों के बारे में। इस तरफ पुस्तकों के नाम तथा इस तरफ लेखक के नाम आपको दिए गए हैं। हुमायूं नामा, जिसमें हुमायूं से संबंधित विस्तृत विवरण मिलती है। ये हुमायूं नामा की रचना अकबर के समय होती है, जब गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी उसने हुमायूं के जीवन चरित्र को जो है इस पुस्तक में समेटने का प्रयास किया है। तो इस पुस्तक से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो ये तो आपने कई बार रट लिया होगा, ये याद भी होगा आपको। इसके अलावा अकबरनामा जो कि कई खंडों में विभाजित था, जिसका तीसरा खंड आईने अकबरी के रूप में जाना जाता है और काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है अकबर के इतिहास को जानने की दृष्टि से। और इसकी रचना जो है अबुल फजल ने की थी, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और इसके संबंध में भी मैंने अकबर से संबंधित वीडियो में बताया था। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब पॉइंट्स आपको आसानी से याद हो गए होंगे। इसके अलावा आ जाइए मुंतखाब-उल-तवारीख। ये पुस्तक भी अकबर के समकालीन है, और इस पुस्तक की रचना जो है वो बदायूनी ने की थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इस पुस्तक को जो है यहाँ पे जगह दिया है। तो मुंतखाब-उल-तवारीख को याद रख सकते हैं, बदायूनी ने लिखी थी। इसके अलावा तुजुक-ए-जहांगीरी, जिस प्रकार से आप तुजुक-ए-बाबरी याद रखते हैं उसी तरह से ये भी याद रखिए। और बाबरी जो है वो बाबर ने लिखी थी, और तुजुक-ए-जहांगीरी जो है वो जहांगीर ने स्वयं लिखी थी। तो इस प्रकार से जहांगीर की जो आत्मकथा है तुजुक-ए-जहांगीरी वो स्वयं जो है जहांगीर ने लिखी। तो यहाँ से जहांगीर याद रख सकते हैं। इसके अलावा जब ये पुस्तक बाद में इनकम्प्लीट थी और कुछ पार्ट्स इसमें जोड़ने थे, तो मोतविंद खां ने जो है इस पुस्तक के अन्य बचे हुए भाग को पूरा किया था। यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने जो जहांगीर से संबंधित वीडियो बनाया था उसमें मोतविंद खां की जगह मैंने कुछ और नाम दे दिया था, तो आप उसको थोड़ा सा सुधार लेंगे, क्योंकि मोतविंद खां ने ही इसको जो है बाद में कंप्लीट किया था।
आते हैं नेक्स्ट, बादशाहनामा। ये शाहजहां के काल की रचना है और शाहजहां के बारे में इसमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। और ये शाहजहां के जो है दरबारी लेखक थे अब्दुल हमीद लाहौरी, और इसी अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा की रचना की, और जिसमें किसकी जगह कहानी मिलती है तो स्पेशली शाहजहां की मिलती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा शाहजहां नाम से भी इनायत खान ने जो है शाहजहां के जीवन चरित्र को उकेरने का प्रयास किया है, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। रुकाते आलमगीरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके वीवीआई करके इसको याद रखिएगा। ये औरंगजेब के समय की रचना है। औरंगजेब ने जो भी पत्र लिखे थे उन पत्रों को संकलित करके जो है एक पुस्तक बनाया गया है, जिसको हम लोग रुकाते आलमगीरी के रूप में जानते हैं, जो औरंगजेब के द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन है। इसके अलावा फतवा ए आलमगीरी, ये शेख निजामुद्दीन अहमद ने आलमगीरी यानी जो औरंगजेब है उसी के समय के घटनाओं को जो है उसने लिखने का प्रयास किया है। तो फतवा ए आलमगीरी जो है वो शेख निजामुद्दीन अहमद ने। एक जो सबसे और महत्वपूर्ण है वो है मंजूल बहरीन। आप जानते होंगे दारा सिकोह को, जो कि औरंगजेब के साथ जो है संघर्ष करता है और पराजित हो जाता है, नहीं तो वही शासक बनने योग्य था। तो दारा सिकोह की जो धार्मिक नीति थी वो काफ़ी सहिष्णु थी। वो हिंदू और मुस्लिम को जो है एक साथ जोड़ने का प्रयास करता था, इसीलिए उसने मंजूल बहरीन नामक एक पुस्तक लिखी, जिसका अर्थ होता है दो समुद्रों का मिलन। दारा सिकोह का मानना था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं, बस उस ईश्वर के पाने के जो रास्ते हैं वो अलग अलग हैं। तो इस तरह से उसने दोनों ही धर्मों के एक सम्मेल पर एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था मंजूल बहरीन। तो दो समुद्रों के मिलन जो इसका अर्थ होता है, और इसकी रचना किसने की थी, तो दारा सिकोह ने स्वयं की थी। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि ये सारे पॉइंट्स जो है एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके देख लीजिएगा, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं अनुवाद विभाग के बारे में। तो अनुवाद विभाग क्या था, तो अकबर के समय में विभिन्न पौराणिक जो ग्रंथ थी उनको दूसरे भाषा में कन्वर्ट करने के लिए एक अनुवाद विभाग बनाया गया। चूंकि अगर संस्कृत समझना चाहते थे या पढ़ना चाहते थे तो वो जिनको फारसी आता था वो नहीं पढ़ पा रहे थे। ऐसे में क्या किया गया कि एक अनुवाद विभाग बनाया गया, और अकबर के समय ये अनुवाद विभाग जो है वो फैजी के नेतृत्व में बनाया गया था। ये फैजी कौन था, तो अबुल फजल का बड़ा भाई था और 9 रत्नों में से एक था। तो फैजी के नेतृत्व में जो है इसकी स्थापना की गई, और इस अनुवाद विभाग की सहायता से कई धार्मिक या पौराणिक ग्रंथों का जो है फारसी में अनुवाद किया गया। जैसे पंचतंत्र बहुत फेमस है और कई बार पूछा है, अबुल फजल ने इसको जो है फारसी में अनुवादित किया और अनवार ए सुहेली इसका नाम दिया। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अनवार ए सुहेली जो एक फारसी ग्रंथ बनी वो किस भारतीय प्राचीन ग्रंथ की जो है वो फारसी अनुवाद है। तो पंचतंत्र का ये फारसी अनुवाद है और अबुल फजल ने स्वयं जो है इसको फारसी में कन्वर्ट किया था। इसके अलावा रामायण जो कि हमारा एक पौराणिक ग्रंथ है, इसको बदायूनी ने जो है वो कन्वर्ट किया था फारसी में। लीलावती पुस्तक जो मैथ से संबंधित पुस्तक है उसको फैजी ने जो है वो अनुवादित किया था। और एक जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो महाभारत पूछा जाता है, इसको कई लेखकों ने मिलकर के जो है इसका ट्रांसलेट किया था फारसी में, जिसमें एक नकीब खां थे, फैजी था, बदायूनी था, इसके अलावा अबुल फजल भी थे, और इन सबों ने मिलकर के इसे रज़्मनामा से जो है वो ट्रांसफ़र किया था। तो इस तरह से एक प्रश्न पूछता है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है रज़्मनामा। तो रज़्मनामा के नाम से जो है वो जाना जाता है महाभारत को, और ये अनुवाद विभाग के लगभग सभी लेखकों ने मिलकर के जो है इसका ट्रांसलेशन किया था। अब ये तो अकबर के समय की बात हो गई। अकबर के बाद शाहजहां और जहांगीर तथा औरंगजेब के समय जो है इस तरह के कार्य नहीं देखने को मिलते, लेकिन शाहजहां के ही पुत्र दारा सिकोह भी काफ़ी हद तक जो है साहित्यिक था और भारतीय जो हिंदू के जो धार्मिक ग्रंथ थे या धार्मिक विधियां थी उससे वो काफ़ी प्रभावित था, इसलिए उसने प्रयास किया। तो यहाँ पे नोट में आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको याद रखिएगा। दारा सिकोह ने क्या किया, उपनिषद जो कि एक आप वैदिक कालीन ग्रंथ है उपनिषद तथा भगवत गीता, इसके अलावा जो है ईसाइयों की प्रमुख ग्रंथ बाइबल आदि का जो है उसने फारसी अनुवाद करवाया। तो ये मैंने कई एग्जाम में प्रश्न में देखा है कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया था।
तो दारा शिकोह ने करवाया था, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा भगवत गीता का फारसी अनुवाद किसने करवाया था, ये भी दारा शिकोह ने करवाया था, ये प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से जो है जितने भी पुस्तक थे और जितने अनुवादित पुस्तक हैं उनके पॉइंट्स जो है वो याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हुए तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए और इसे पेन डाउन जरूर कीजिएगा, अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, तो याद हो जाएंगे। देखते हैं मुगल कालीन कला एवं साहित्य के क्षेत्र में चित्रकला को। आपको पता होगा कि मुगल काल के दौरान एक अलग चित्र शैली देखने को मिलती है। ये चित्र शैली वास्तव में मुगलों की चित्र शैली जो इस्लामिक चित्र शैली थी और भारतीय जो चित्र शैली थी, दोनों के मिश्रण से उभर करके आई थी। हालांकि इस चित्र शैली का जो सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु बना था स्टार्टिंग में, वो हुमायूं के समय बना था, क्योंकि बाबर जो है उसको उतना समय नहीं मिला था अपने साम्राज्य का शासन करने के लिए, इसलिए उस समय चित्रकला का विस्तार जो है वो नहीं हो सका। लेकिन जब हुमायूं भारत से 15 वर्षों के लिए बाहर काबुल कंधार के क्षेत्र में जाता है, तो उसी क्षेत्र में उसने चित्रकला की शैली को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आइए देखते हैं। मुगल चित्रकला की नींव जो है वो हुमायूं ने रखी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये याद रखिएगा, क्योंकि आप बार बार रटते हैं कि जहांगीर के काल को जो है वो चित्रकला का जो है सबसे प्रमुख काल माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उसी के समय शुरुआत हुई थी। शुरुआत हुई थी किसके समय? हुमायूं के समय। दूसरा है मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद। ये दो प्रमुख चित्रकार थे जो सबसे पहले हुमायूं से जुड़े थे और वही निर्वासन के दौरान जुड़े थे और इसी के समय जो है चित्रकला का प्रसार शुरू हो गया था। ये दोनों ही फारसी चित्रकार थे और इन्हीं के प्रयासों से जो है मुगल चित्रकला शैली का विकास हो पाया था। तो आपको एक पॉइंट जो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो ये याद रखना है कि हुमायूं के समय जो है वो चित्रकला शैली की नींव पड़ी थी। अब बात करते हैं अकबर। हुमायूं के बाद कौन शासक बना? तो अकबर बना। अकबर के समय कुछ और चित्रकार आ गए, जिसमें सबसे प्रमुख था दसवंत आ गए, बसावन आ गए, अब्दुल समद जो पहले था वो भी रह गया। इसके अलावा महेश और कई अन्य चित्रकार भी दरबार में आ गए। अकबर भी कला को जो है काफ़ी पसंद करता था, इसलिए उसने चित्रकला को आगे बढ़ाने का काम किया। और ये जो अभी आपने पढ़ा कि रज़्मनामा, इस रज़्मनामा पुस्तक में कई चित्रों का संकलन भी उसने करवाया और दसावन की मदद से, ये जो है दसवंत की मदद से जो है इन पुस्तकों में कई चित्र बनाए गए। तो अकबर ने कई ग्रंथों का चित्रण करवाया था, यानी वो पौराणिक घटनाएं जो उसे पढ़ने के दौरान मिली उसको चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास जो है वो किया गया। तो यानी अकबर के समय से मुख्य रूप से आपको दसवंत, बसावन और अब्दुल समद से जोड़ करके प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक के एग्जाम में, तो इसको याद रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है जहांगीर का काल। चित्रकला का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज जो है वो कहा जाता है जहांगीर के काल को, क्योंकि जहांगीर ने तुजुके जो जहांगीरी अपनी आत्मकथा लिखी है, उस आत्मकथा में उसने लिखा है कि अगर मैं किसी पेंटिंग को देखता हूँ और उस पेंटिंग में अगर किसी ने नाक बनाई है, किसी ने कान को बनाया है, किसी ने अलग चेहरे के अलग भाव को बनाया है, तो मैं उस पेंटिंग को देख करके बता सकता हूँ कि किस कलाकार ने किस पार्ट को बनाया है। तो इस तरह से वो कला का बहुत बड़ा पारखी था चित्रकला के क्षेत्र में, इसीलिए जो है जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। और इसके समय अबुल हसन, उस्ताद मंसूर सबसे फेमस जो है वो चित्रकार के रूप में थे। इसके अलावा आकारीजा और मनोहर भी चित्रकार थे। इसने आगरा के क्षेत्र में जो है एक चित्रकला का केंद्र भी बनाया था जहाँ से चित्रकारी की जाती थी। बात करें इसमें तो उस्ताद मंसूर, जो कि मैंने जहांगीर से संबंधित चैप्टर में भी बताया है कि ये पक्षी की चित्रकला के लिए जो है सबसे पारखी थे। पक्षी के छोटे से छोटे रुएं तक को बनाने में जो है इसकी कला जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यही कारण था कि खुश होकर के उसके नादिर उल अस्त्र की उपाधि जो है वो जहांगीर के द्वारा दी गई थी। किसको? वो दी गई थी उस्ताद मंसूर को। और अबुल हसन जो थे, जो अबुल हसन, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, ये दो बहुत ही प्रमुख चित्रकार थे। तो अबुल हसन को जो है ये व्यक्ति के चित्र यानी किसी मनुष्य के चित्र बनाने के लिए जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध थे अबुल हसन। तो अबुल हसन को दिया गया था नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। तो नादिर उल जमा की उपाधि जो है वो अबुल हसन को और मंसूर को जो है वो नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी। बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां के समय में जो है एक चित्रकार का वर्णन मिलता है, फकीर उल्ला का जिक्र मिलता है। लेकिन शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला को इतना महत्व दिया गया कि चित्रकला धीरे धीरे नीचे आने लगा। और जब सबसे बात करते हैं अंत में औरंगजेब के समय की,
तो औरंगजेब के समय जो है वो चित्रकला पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, क्योंकि यह औरंगजेब का मानना था कि चित्रकला की शैली जो है वो इस्लामिक परंपराओं के विरुद्ध है, इसलिए उसने चित्रकला दरबार में करवाना बंद करवा दिया। और वहीं से फिर भाग करके जो है वो चित्रकार अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और कई स्थानीय चित्रकला शैली जैसे कोटा चित्रकला शैली, पटना कलम चित्रकला शैली, इन नई नई चित्रकला शैली का जो है विकास होता है। तो औरंगजेब के समय जो है वो पूरी तरह से चित्रकला शैली का, मुगली जो चित्रकला शैली थी उसको अब प्रतिबंध लग जाता है। और फिर बाद के शासक तो अपने शासन को ही अस्थायी नहीं कर पाते हैं, तो चित्रकला का विकास कहाँ से कर सकेंगे। तो ये था प्रमुख चित्रकार या चित्रकला शैली मुगलों के दौरान। अब बात करते हैं स्थापत्य कला की। तो स्थापत्य कला में मुख्य रूप से भवन और इमारतें होती हैं जिनका निर्माण मुगल शासकों के द्वारा करवाया गया। तो हम लोग बारी बारी से प्रमुख शासकों को देखेंगे और उसके समय बने गए इमारतों को देखेंगे या स्थापत्य को देखेंगे। सबसे पहले आते हैं बाबर। बाबर को चूंकि मैंने बताया कि मात्र 4 साल जो है समय मिला था भारत में रहने का, और उस दौरान वो चारों वर्ष युद्ध करते रहा, ऐसे में उसके लिए समय ही नहीं मिला कि वो किसी भवन या इमारत का निर्माण करवा सके। उसने एक आगरा में जो है आराम बाग नामक जो है एक पार्क बनवाया था। तो यही एक प्रश्न के रूप में पूछता है कि आगरा का आराम बाग किसने बनवाया था, तो बाबर ने बनवाया था। नेक्स्ट हुमायूं के समय बात करें तो हुमायूं ने दीन पनाह का निर्माण कराया था, जो वर्तमान में पुरानी दिल्ली में है। और दीन पनाह एक भवन था जिसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अपने बनाए गए ही भवन से उसकी गिर करके मृत्यु हुई थी। तो हुमायूं से संबंधित ये पॉइंट तो आपने पहले भी पढ़ा है, तो आसानी से आप बाबर और हुमायूं के पॉइंट को याद कर लेंगे। अकबर के समय ही सबसे पहले तो हुमायूं का मकबरा बनाया गया। जब भी कोई मरता था मुगल शासक तो उसका एक मकबरा बनाया जाता था। तो हुमायूं का मकबरा जो है वो हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम ने बनवाया। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। तो हुमायूं की विधवा बेगम जो है हाजी बेगम के द्वारा उसका मकबरा बनवाया गया था, जो कि दोहरी गुंबद वाला मकबरा था। और भारत में ये पहला मकबरा था जो दोहरे गुंबद के आधार पर बनवाया गया था। तो ये एक प्रश्न बन जाता है। हालांकि अकबर का शासनकाल जो है अपने स्थापत्य कला के लिए काफ़ी चर्चित रहा। तो आइए देखते हैं इसने क्या क्या बनवाया। अकबर के समय जो है आगरा का किला बनवाया गया, इलाहाबाद का किला बनवाया गया और लाहौर का किला बनवाया गया। हालांकि मैंने ये पॉइंट्स जो है आपको अकबर से संबंधित चैप्टर में भी बताए हैं, तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। 3 किले आपको याद रखने हैं। एक आगरा का किला याद रखना है, कई बार इसको आगरा का लाल किला भी कहा जाता है, तो कन्फ्यूजन नहीं, आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला जो है ये भी अकबर ने बनवाया था। इसके अलावा उसने एक शहर बनवाया था जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी, और इस फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत उसने कई इमारतें बनवाई जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। वहाँ पर उसने दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया। ये इसलिए याद करेंगे क्योंकि शाहजहां ने भी दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया, लेकिन शाहजहां ने ये दीवाने आम दीवाने खास आगरा में बनवाया, जबकि अकबर ने जो है दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण जो है वो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। जोधाबाई के लिए महल का निर्माण ये भी फतेहपुर सीकरी में हुआ था। बीरबल के लिए जो महल था, बीरबल का महल कहा जाता है, वो भी फतेहपुर सीकरी में था। अबुल फजल के लिए भी महल बनवाया गया था, वो भी फतेहपुर सीकरी में था। लेकिन एक जो सबसे फेमस था इबादत खाना, मैंने अकबर से संबंधित चैप्टर में पढ़ाया था कि विभिन्न धर्मों के गुरुओं को बुला करके वहाँ पे जो है धार्मिक चर्चाएं होती थी, तो वो इबादत खाने के अंतर्गत होती थी। और इबादत खाने की स्थापना भी कहाँ की गई थी, तो ये भी स्थापना फतेहपुर सीकरी में की गई थी। इसके अलावा पंचमहल भी वहाँ की एक प्रमुख इमारत में शामिल रही। शेख सलीम चिश्ती जो कि एक सूफी संत थे और चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए थे, जिनके आशीर्वाद से अकबर को एक पुत्र हुआ था जिसका नाम उसने सलीम रखा था। उस शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है फतेहपुर सीकरी में। इसके अलावा बुलंद दरवाज़ा जो कि सबसे प्रसिद्ध है, और मैंने बताया था कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है अकबर ने एक बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। और लास्ट है तुर्की सुल्तान महल, ये भी काफ़ी फेमस है। इसे पारसी ब्राउन ने जो है काफ़ी तकनीकी कला से बनाया गया महल के रूप में प्रसिद्ध बताया है। तो इस प्रकार से ये कई ऐसे इमारतें थी जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था और जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं अब जहांगीर की। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, और अब उसके बाद आता है शासक जहांगीर। जहांगीर के समय बहुत ज़्यादा इमारतें नहीं बनाई गई, लेकिन जो बनाई गई उन्हें आप याद रख सकते हैं। जैसे अकबर का मकबरा बनाया गया, अकबर को मरने के बाद सिकंदरा में दफनाया गया था, इसलिए उसका जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है, सिकंदरा में स्थित है, और जहांगीर ने स्वयं बनवाया था।
इसके अलावा एतमाद उद दौला का मकबरा, ये जहांगीर के ससुर के लिए बनवाया गया था, यानी नूरजहां ने अपने पिता के लिए बनवाया था। और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि एतमाद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था, तो नूरजहां ने बनवाया था। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये पढ़ना है कि पहली बार संगमरमर का प्रयोग जो है वो किस मकबरे में किया गया था, तो एतमाद उद दौला के मकबरे में किया गया था और उसमें एक पितरादुरा शैली का प्रयोग किया गया था। अब पितरादुरा शैली क्या है, तो पितरादुरा है कि एक जड़ी का काम होता है। जड़ी का काम का मतलब हो गया कि दीवारों पे जो है छोटे छोटे नक्काशी किए जाते हैं, उसमें जो है जवाहरात लगाए जाते हैं, कीमती पत्थर लगाए जाते हैं और इस तरह से जो है एक कलाकारी जो है दिखाई जाती है। तो पितरादुरी की जो पहला प्रयोग है और संगमरमर का पहला प्रयोग है वो एतमाद उद दौला के मकबरा यानी नूरजहां ने अपने पिता के मकबरे के नाम पर करवाया था। अब बात करते हैं शाहजहां के समय की कलाकृति। तो शाहजहां का शासनकाल आप जानते होंगे कि स्थापत्य काल का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो यहाँ दोनों याद रखिएगा, इस तरफ चित्रकला का स्वर्णयुग जहांगीर और इस तरफ शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। जहांगीर ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में कई ऐसी इमारतें बनाई जो आज भी उदाहरण है, जैसे लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद आदि। तो चलिए इसको देखते हैं। दीवाने आम दीवाने खास कहाँ बनवाया, आगरा में, और इसने कहाँ बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में। तो ये अंतर याद रखेंगे। मोती मस्जिद कहाँ बनवाया, आगरा में। क्यों याद रखना है, क्योंकि औरंगजेब ने भी मोती मस्जिद बनवाया, ये बनवाया दिल्ली में। तो दोनों में जो छोटा छोटा डिफरेंस होता है यही एग्जाम में आपसे गलती होती है, तो इस गलती से बचने के लिए थोड़ा सा याद आपको रखना पड़ेगा। तो मोती मस्जिद कहाँ बनवाया गया, आगरा में बनवाया गया, और किसने बनवाया, शाहजहां ने। ताजमहल भी कहाँ बना, आगरा में, किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। और ताजमहल से जुड़ा हुआ पॉइंट मैंने बताया था कि उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे वो इसके आर्किटेक्टर थे और उसने ही पूरा डिज़ाइन किया था कि ताजमहल कैसा होगा, और जबकि मेन जो मिस्त्री थे वो ईसा खां थे। तो ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए जरूर इसको याद रह गया, उस्ताद अहमद लाहौरी और ईसा खां। हालांकि मैंने ये शाहजहां वाले चैप्टर में सारे पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन फिर से आपको मैं एक जगह कलेक्ट करके दे रहा हूँ ताकि आप इसको पेन डाउन कर ले और याद कर ले, ये एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है लाल किला। लाल किला जो है इसने कहाँ बनवाया, दिल्ली में, और जो दिल्ली का एक प्रमुख क्षेत्र बना था और शाहजहां ने अपने नाम पर ही एक शहर बसाया था दिल्ली में, और फिर उन क्षेत्रों में कई इमारतों का निर्माण करवाया। इसके अलावा वहाँ भी उसने दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करवाया और जामा मस्जिद का निर्माण जो है उसने दिल्ली में करवाया। तो इस प्रकार से दीवाने आम और दीवाने खास जो आगरा और दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और फतेहपुर सीकरी में जो स्थित है उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। जामा मस्जिद, एक जामा मस्जिद जो है वो आगरा में बना था। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन होता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, और एक प्रश्न आता है कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण खुद शाहजहां ने करवाया था, जबकि आगरा में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण उसकी पुत्री जहां आरा ने करवाया था। याद रखिएगा, जहां आरा, ये मैंने औरंगजेब वाले चैप्टर में बताया भी है कि उसकी कितनी बहनें थी, क्या थी। तो ये आप याद रख सकते हैं कि जहां आरा ने आगरा में बनवाया था। अब आते हैं औरंगजेब के समय। औरंगजेब चूंकि इस्लामिक मान्यताओं के आधार पर शासन करना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया था कि किसी भी प्रकार से जो इस्लामिक परंपराओं के विरुद्ध थे और उसमें मान्य नहीं थे, उसको उसने कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा था कि मेरे लिए मकबरा मत बनाना। तो वो स्थापत्य कला का बहुत ज़्यादा समर्थक नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी, चूँकि उसकी एक ही पत्नी थी, उसके नाम पर जो है उसने एक बीबी का मकबरा जो है उसने, या राबिया उद दौरानी का मकबरा जो है उसने औरंगाबाद में बनवाया, और ये लाल कलर का था, इसलिए इसको लाल ताजमहल, या इसको जो है एक ताजमहल का फूहर रूप या ताजमहल का द्वितीय रूप जो है कहा जाता है, और द्वितीय ताजमहल कह करके भी संबोधित किया जाता है। और ये भी मैंने औरंगजेब चैप्टर में बताया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVIA प्रश्न के रूप में कई बार पूछा गया है। बात करते हैं मोती मस्जिद की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मोती मस्जिद कहाँ स्थित है, दिल्ली के लाल किला के अंदर स्थित है। तो दिल्ली के लाल किला के अंदर जो मोती मस्जिद स्थित है, ये बनवाया था औरंगजेब ने, जबकि आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। तो ये थे हमारे प्रमुख शासक मुगल वंश के, जिनके समय में अलग अलग जो है स्थापत्य कला का निर्माण हुआ था। अब आइए देखते हैं एक बार फाइनली सिक्कों से संबंधित इतिहास। मुगल शासकों के दौरान कौन कौन से सिक्के निकल करके आए और उन सिक्कों से जुड़े हुए वे पॉइंट जिनसे ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं या एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।
सबसे पहले आते हैं बाबर के समय। बाबर ने क्या किया था, सिक्के चलवाए थे, जिसमें से 2 सिक्के बहुत फेमस थे। एक उसने काबुल में चलवाया था चांदी का सिक्का, जिसका नाम था शाहरुख सिक्का। ये शाहरुख खान के नाम पे आप आसानी से याद रख सकते हैं कि शाहरुख सिक्के जो है वो बाबर ने चलवाए थे। जो किस धातु से बने थे, तो चांदी से। ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसके अलावा कांधार में बाबरी सिक्के जो है उसने चलवाए थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है कि बाबरी सिक्का और शाहरुख सिक्का जो है वो किसने चलवाया था, बाबर ने। और कहाँ चलवाया, तो ये काबुल में और ये कांधार में। इसके अलावा शेर शाह सूरी, चूंकि वो मुगल वंश का शासक तो नहीं था, लेकिन मुगलों के बीच में ही उसका शासनकाल आया था। शेर शाह सूरी ने 2 सिक्के चलवाए थे जो काफी प्रचलित हुए थे। एक रुपया चलवाया था और दूसरा दाम चलवाया था। रुपया जो चलवाया था वो चांदी का था और दाम जो चलवाया था वो तांबे का था। तो ये दोनों ही प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए जरूर याद रखेंगे। और मैंने ये शेर शाह सूरी से संबंधित चैप्टर में भी बताया है। तो शेर शाह ने चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलवाया था। बाद में अकबर का शासनकाल आया तो अकबर ने भी बड़ी मात्रा में सिक्के चलवाए। अबुल फजल कहता है कि अकबर के शासनकाल में अंतिम दौर में कई टकसालें थी। टकसालें वो होती थी जहाँ पे सिक्के ढाले जाते थे। और उसने कहा कि सोने के सिक्के ढालने के लिए 4 टकसालें थी, चांदी के सिक्के ढालने के लिए 14 टकसालें थी और तांबे के सिक्के ढालने के लिए 42 टकसालों का निर्माण करवाया गया था। यानी सोने के सिक्के कम मात्रा में, चांदी फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा सिक्के किसके चले, तांबे के चले। अब बात करते हैं अकबर के समय सोने का सिक्का जो होता था उसको इलाही कहा जाता था। ये बहुत याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अकबर के समय जो सोने के सिक्के चलाए गए जो काफ़ी प्रचलित थे उनको इलाही कहा जाता था। और जो चांदी का एक वर्गाकार सिक्का चलाया गया, जो बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं था क्योंकि सिक्के गोल होते थे, इसने क्या किया, एक वर्गाकार सिक्का चलवाया चांदी का। बहुत फेमस तो नहीं हुआ, लेकिन इसका नाम याद रखना है, जलाली। तो जो सोने के सिक्के थे वो इलाही और जो चांदी के चकोर सिक्के थे उसको जलाली कहा गया। इसके अलावा तांबे के दाम भी उसने बड़ी मात्रा में चलवाए थे। और तांबे का दाम सबसे पहले किसने चलवाया था, तो शेर शाह सूरी ने चलवाया था। अकबर ने एक और कार्य किया था जिससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है, वो है अकबर ने अपने सिक्कों पे राम और सीता का चित्रण करवाया था। चूंकि वो धार्मिक रूप से थोड़ा सहिष्णु शासक था, इसलिए उसने जो है हिंदू देवी देवताओं का चित्रण भी अपने सिक्के पे करवाया था। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे जगह दिया है। इसके अलावा मैं बता दूं कुछ अन्य शासकों के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे जगह ले लेता हूँ मैं। हाँ, जहांगीर से संबंधित पॉइंट में अगर आपको पूछा जाएगा सिक्के से संबंधित, तो जहांगीर के संबंध में मैं बता दूं कि जहांगीर ने एक नई परंपरा शुरू की कि उसने अपने सिक्के पे अपना चित्र बनवाया था। तो मुगल कालीन वो पहला शासक जिसने अपने सिक्के पर अपना चित्र बनवाया था वो जहांगीर था। तो जहांगीर सिक्के ने अपनी आकृति खुदवाई थी, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं शाहजहां के समय। तो शाहजहां के समय जो है एक पॉइंट आता है, वो है आना सिक्के। आप पढ़े होंगे 1 आना, 2 आना, 4 आना। तो ये आना सिक्के जो हैं ये सबसे पहले जो है किसके समय में शुरू किए गए थे, तो शाहजहां के समय जो है आना सिक्कों की शुरुआत की गई थी। और जब बात करें औरंगजेब के समय, तो औरंगजेब के समय 2 पॉइंट आपको याद रखना है। औरंगजेब ने सबसे पहले क्या किया, सिक्कों पे कलमा खोदे जाते थे, जो इस्लामिक परंपराओं के अनुसार कलमा लिखे जाते थे सिक्कों पे। तो उसने कहा कि ये इस्लामिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है और उसने कलमा खुदवाना जो है बंद करवा दिया। इसके अलावा पूरे मुगल काल के दौरान सबसे ज़्यादा सिक्के किसके समय चलाए गए या ढाले गए, तो औरंगजेब के समय चलाए गए और ढाले गए थे। तो ये एक महत्वपूर्ण है। और टकसाल जो सिक्के बनाने का केंद्र होता था, उसकी सुरक्षा के लिए एक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, उसको दरोगा कहा जाता था। तो ये भी मुगल काल से संबंधित प्रश्न पूछता है कि मुगलों के दौरान दरोगा जो होता था वो किसके लिए काम आता था। तो दरोगा का काम मुख्य रूप से क्या होता था, वो टकसालों की निगरानी करना होता था, टकसालों की सुरक्षा करना होता था। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने मूल रूप से देखा है मुगल कालीन साहित्य, मुगल चित्रकला, मुगल स्थापत्य कला और मुगल कालीन सिक्कों के संबंध में। एक वीडियो और हम लोग अपलोड करेंगे जिसमें हम बात करेंगे पूरे मुगल काल के ऑब्जेक्टिव के बारे में, और उम्मीद करेंगे